आध्यात्मिकता न केवल व्यक्तिगत विकास का साधन है, बल्कि यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी मार्ग है। माउंट आबू में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता का मतलब धार्मिक होना या सांसारिक गतिविधियों को त्यागना नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब धार्मिक होना या सांसारिक कार्य का त्याग कर देना नहीं है। आध्यात्मिकता अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने आचरण और विचारों में शुद्धता लाना। मनुष्य अपने कर्मों का त्याग करके नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधार कर बेहतर इंसान बन सकता है। विचारों और कर्मों में शुद्धता जीवन के हर क्षेत्रों में संतुलन और शांति लाने का मार्ग है। ये एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। ये माना जाता है कि स्वच्छ शरीर में ही पवित्र अंतःकरण का वास होता है। सभी परंपराओं में स्वच्छता को महत्व दिया जाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि अध्यात्म से जुड़ाव हमें समाज और विश्व को देखने का एक अलग सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण हम में सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का भाव उत्पन्न करता है। आध्यात्मिकता हमारी निजी जीवन को ही नहीं, बल्कि समाज और धरती से जुड़े अनेक मुद्दों जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और सोशल जस्टिस को भी शक्ति प्रदान करती है। अन्न, जल और वायु की शुद्धता से समग्र जीवन शुद्ध और स्वस्थ हो जाता है। आज विश्व के अनेक हिस्सों में अशांति का वातावरण व्याप्त है। मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। ऐसे समय में शांति और एकता की महत्ता और अधिक बढ़ रहा है। शांति केवल बाहर ही नहीं, बल्कि हमारे मन की गहराई में स्थित होती है। जो हम शांत होते हैं तो भी हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम का भाव रख सकते हैं। इसलिए मन, वचन, कर्म सबको स्वच्छ रखना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारे देश में गुलामी की मानसिकता को खत्म करने का राष्ट्रीय लक्ष्य तय किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि जनजातीय समाज के लोग गुलामी की मानसिकता से हमेशा मुक्त रहे हैं। वो बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम में राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित आदि गौरव सम्मान समारोह को संबोधित कर रही थीं। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि बांसवाड़ा जिले में जनजातीय छात्र छात्राओं के लिए 6 तथा पूरे राज्यों में 30 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा लगभग 450 से अधिक आश्रम छात्रावास संचालित किए जा रहा है। उन छात्रावासों से निःशुल्क आवास, भोजन, कपड़े तथा अन्य सुविधाएं दी जा रही है। मैं सभी भाई बहनों को मैं आग्रह करना चाहती हूँ, अनुरोध करना चाहती हूँ, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, शिक्षा दिलाइए, क्योंकि शिक्षा ही ऐसे विकास की कुंजी है। शिक्षा होने से ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा अनेक आदर्श विद्यालय, छात्रावास तथा स्पोर्ट्स हॉस्टल भी संचालित किए जा रहे हैं। मैं यहाँ आने से पहले स्पोर्ट्स से जुड़ी बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को मैंने मिली। उन्होंने राजस्थान को स्पोर्ट्स के लिए देश में अग्रणी रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे बताया गया है कि उन छात्रावासों में हजारों विद्यार्थियों लाभान्वित हो रहे हैं। छात्रावासों का उल्लेख करते हुए मुझे अपने विद्यार्थी जीवन की याद आ रही है। कक्षा 7 तो अपने गांव में पढ़ाई करने के बाद मैंने भुवनेश्वर जाकर आगे की पढ़ाई पूरी की थी। यदि छात्रावास की सुविधा नहीं मिली होती
तो शायद मेरी आगे की पढ़ाई मुश्किल से हुई होती या उसमें रुकावट भी आ सकती थी। इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो केवल शिक्षा के बल पर। इसीलिए मैं सबको आग्रह करना चाहती हूँ, अनुरोध करना चाहती हूँ, बच्चों को शिक्षा दिलाइए, स्कूल भेजिए, कॉलेज भेजिए। राष्ट्रपति ने कहा कि गांधी जयंती के दिन राष्ट्रीय स्तर पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय समाज के लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया है। 2 दिन पहले ही गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान द्वारा 5 करोड़ से अधिक जनजातीय समाज के लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया है। मुझे विश्वास है कि ये अभियान आदिवासी समाज के गौरव को बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनेगा। आज मुझे जन सेवा की अपनी यात्रा की शुरुआत का वो समय भी याद आ रहा है जो मैं ट्राइबल्स एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य थी, जिसे राजस्थान में अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद कहा जाता है। देवियों और स्वजनों, लगभग 450 साल पहले राजस्थान में महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जन्मभूमि के गौरव के लिए मोर मिटने वाले आदिवासी वीरों को पूरा देश याद करता है। हल्दी घाटी से लेकर मानगढ़ के नरसंहार तक असंख्य आदिवासी वीरों के बलिदान की साक्षी रही इस पावन भूमि को मैं प्रणाम करती हूँ। कुछ देर पहले मुझे पवित्र मानगढ़ धाम में पूज्य गोविंद गुरु जी अलौकिक ज्योति की प्रतीक ध्वनि का दर्शन करने का अवसर मिला। इसके बाद मैंने मानगढ़ धाम स्मारक स्थल पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की सम्मान दी और पुष्पांजलि अर्पण की। वो स्मारक देश प्रेमियों के लिए एक तीर्थ स्थल है। मैं पूज्य गोविंद गुरु और उनके अनुयायी आदिवासी वीरों के स्मृति को सादर नमन करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया के 2 बड़े क्षेत्र में युद्ध की स्थिति है। ये दोनों क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए और खास तौर पर ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी वैश्विक अस्थिरता के बीच हम सभी यहाँ भारत के युग की चर्चा कर रहे हैं। यह दिखाता है कि आज भारत का आत्मविश्वास कुछ विशेष है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। G20 के सदस्य देशों ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी डेवलपमेंट को मजबूती से समर्थन दिया। भारत में हमने इस दशक के अंत तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का टारगेट रखा है। भारत में हम सोलर पावर प्रोडक्शन को भी माइक्रो लेवल पर ले जा रहे हैं। भारत सरकार ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम शुरू की है। ये रूफटॉप सोलर स्कीम है, लेकिन इसका स्केल बहुत बड़ा है। रूफटॉप सोलर सेटअप के लिए हम हर फैमिली को फंड कर रहे हैं। सोलर इंफ्रा इंस्टॉल करने में भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब तक 13 मिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा फैमिलीज इसमें रजिस्टर हो चुकी है। यानी इतने लोग सोलर पावर प्रोड्यूसर बन चुके हैं। इससे हर फैमिली को ऑन एन एवरेज 25,000 रुपये की बचत होने वाली है। हर 3 किलोवाट सोलर बिजली पैदा करने पर 50 to 60 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी रुकेगा। इस स्कीम से करीब 17 लाख जॉब्स पैदा होगी। स्किल्ड युवाओं की भी
एक बड़ी फौज तैयार होगी। यानी आपके लिए भी इस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नए मौके बन रहे हैं। साथियों, आज इंडियन इकोनॉमी एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज से गुजर रही है। मजबूत इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के आधार पर इंडियन इकोनॉमी सस्टेन हाई ग्रोथ के रास्ते पर है। भारत आज सिर्फ टॉप पर पहुंचने के लिए ही तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि टॉप पर बने रहने के लिए मेहनत कर रहा है। हर सेक्टर में आज दुनिया के अपार अपॉर्चुनिटीज है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपकी चर्चा से अनेक वैल्यूएबल इनपुट्स आएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका कमिटमेंट है कि भारत को वो विकसित बनाने के लिए लगातार स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करते रहेंगे। भारत में ग्रोथ के साथ इंक्लूजन भी हो रहा है। इसी का परिणाम है कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हमारा कमिटमेंट है कि भारत को विकसित बनाने के लिए लगातार स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करते रहेंगे। हमारा ये कमिटमेंट आप हमारे थर्ड टर्म के पहले 3 महीनों के काम में भी देख सकते हैं। बोल्ड पॉलिसी चेंजेस, जॉब्स और स्किल्स को लेकर मजबूत कमिटमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ और इनोवेशन पर फोकस, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ लाइफ और तेज ग्रोथ की कंटिन्यूटी, ये हमारे पहले 3 महीनों की पॉलिसीज का रिफ्लेक्शन है। इस दौरान 15 ट्रिलियन रुपीस यानी 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के डिसीजंस लिए गए हैं। इन्हीं 3 महीनों में भारत में अनेक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है। हमने देश में 12 इंडस्ट्रियल नोड्स बनाने का भी निर्णय लिया है। हमने देश में 3 करोड़ नए घर बनाने को भी मंजूरी दी है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक और नोटेबल फैक्टर है और वो है इंक्लूसिव स्पिरिट। पहले सोचा जाता था कि ग्रोथ होती तो है, इनइक्वालिटी असमानता भी साथ ही बढ़ती है, लेकिन भारत में इसके विपरीत हो रहा है। भारत में ग्रोथ के साथ इंक्लूजन भी हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम स्मार्टफोन डेटा खपत मामले में नंबर 1 हैं। इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया में नंबर 2 पर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया का करीब आधा डिजिटल ट्रांजैक्शन आज भारत में हो रहा है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और इतना ही नहीं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है। कि आज भारत का आत्मविश्वास भी कुछ विशेष है। साथियों, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत जीडीपी के हिसाब से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट के मामले में नंबर 1 है। आज हम स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन के मामले में नंबर 1 है। हम इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया में नंबर 2 है। दुनिया की करीब आधी रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन आज भारत में हो रही है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में भारत
नंबर 4 पर है। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। भारत टू व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। और इतना ही नहीं, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस का पूल भारत में है। यानी साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, भारत क्लियरली एक स्वीट स्पॉट पर उपस्थित है।